हेलो, आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग विवाह संस्कार है से संबंधित हम लोग कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उपटन केकरा कहल जाए। तो उपटन आपका जनरली दूल्हा दुल्हन जो शादी विवाह का जो माहौल होता है, तो दोनों को अपने अपने घरों में उपटन लगाया जाता है ताकि उनका सौंदर्य निखर आए। और दुल्हन और दूल्हा दोनों को उपटन लगाए जाने में गीत भी अलग अलग है। मतलब दूल्हा का जो अगर उपटन लगेगा तो उसका वहाँ पे गीत अलग है, दुल्हन का उपटन लगेगा तो दुल्हन के घर में जो गाया जाएगा गीत वो अलग है। तो यहाँ पे पूछा है उपटन केकरा कहल जाए। तो उपटन आपका इसका आंसर हो जाएगा देसी जुगाड़ से बनवल सौंदर्य वर्धक लेप के। तो इसमें होता है आपका कि जो आपका रहता है, आपका हल्दी रहता है, आपका गेहूं का आटा रहता है, आपका राय रहता है, ये सब से आपका जो है उपटन को तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपटन केकरा लगवल जाए है। तो उपटन आपका किसको लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उपटन आपका दूल्हा और दुल्हन दोनों को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूल्हा दुल्हन को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपटन कील लगवल जाए। मतलब उपटन क्यों लगाया जाता है। यहाँ गलत उत्तर छाटा, मतलब यहाँ पे जो है गलत उत्तर छाटने के लिए बोला है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा उपटन कील लगवल जाए है। तो उपटन आपका चेहरा के सुंदर बने खातिर ले ये सही है। आपका गोरे बने खातिर ये भी सही है। नज़र गुजर से बचवे खातिर ये भी सही है। तो गलत यहाँ पे पूछा है, तो छूछे एगो नेग है, ये आपका जवाब गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उपटन कौन कौन चीज़ से तैयार करल जाए है। ये जो है उपटन कौन कौन चीज़ से तैयार करल जाए है। तो उपटन को आपका जो गेहूँ के आटा और राय या सरसा तेल, हल्दी, ये सब से आपका उपटन को तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। उपटन तैयार करे खातिर केकर केकर योगदान रहे। मतलब उपटन जब तैयार होता है तो किसका किसका भूमिका रहता है। सधवा जेठी, सधवा काकी, सधवा जेनी, ये सब है। तो ये सबका उपटन जब तैयार होता है तो इस सबका भूमिका वहाँ पर रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उपटन बनवे खातिर कैसन जनी के दरकार हवे। जब उपटन को तैयार किया जाता है तो कैसा जनी को दरकार है, मतलब ज़रूरत पड़ता है। तो विधवा, छाड़ी, राड़ी, सधवा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सधवा जनी का वहाँ पे दरकार पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उपटन भूंजे के बेरा जेठी काकी बावा हाथ से केकरा बुलावा है। जब उपटन को भूंजा जाता है तो जनरली उपटन को दाएं हाथ से भूंजा जाता है। तो और बावां हाथ तो आपका उपटन को दायां हाथ से भूंजा जा रहा है, बावां हाथ तो आपका खाली है। तो बावां हाथ से किसको बुलाती है। तो नौवन के यहाँ पे बुलाती है बावां हाथ से, और दाहिना हाथ से आपका वो उपटन को भूंज रही होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नौवन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपटन भूंजक बेरा सुमधुर आवाज़ कहाँ से आवे। तो जब उपटन को भूंज रही होती है जेठी काकी लोग या जनी लोग, तो जो वहाँ से भूंजने के दरमियान में जो सुमधुर आवाज़ आता है वो कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जब वो भूंज रही होती है तो वो अपने हाथ में कंगन पहनी रहती है। तो भूंजते वक्त वो जब कंगन डोलता है तो वहाँ से आपका मधुर आवाज़ आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथे कंगना डोलल से। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथे कंगना डोलल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपटन कखन लगवल जाए है। उपटन को कब लगाया जाता है। तो उपटन को
लगन धराए के बाद से बिहा तक, यही सही हो जाएगा कि जब लगन पड़ता है उसके बाद से बिहा तक आपका 3-4 दिन उपटन को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूल्हा के उपटन के लगवा हथिन। दूल्हा को उपटन लगाया जाता है तो कौन कौन लगाता है उपटन? तो उपटन आपका आजी, भौजाई, जेठी, बहन, ये सब है, सभी लगाता है। ये सब मतलब जेनी जो आजी है, आजी में दादी, भौजाई जो दूल्हा के दादी है, दूल्हा के जो भौजाई है, दूल्हा के जो जेठी या बहन है, वो सब दूल्हा को उपटन लगाती है। अब आजी आपका अगर पूछेगा क्वेश्चन आजी कहाँ, आजी जो है वो अगर पूछेगा कि भौजाई कहाँ पे दूल्हा के शरीर में कहाँ पे उपटन लगाती है, तो ऑप्शन दे देगा माथा, बाँह, जांघ या चेहरा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भौजाई जो है वो जांघ में उपटन को लगाती है। चलिए तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ई सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूल्हा के गोड़ में उपटन के लगा हुआ है। यहाँ आ ही गया कि दूल्हा के गोड़ में उपटन को कौन लगाता है। तो दूल्हा के जो गोड़ में है वो उपटन को कौन लगाता है, ये यहाँ पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौजी। गोड़ में या तो जांघ में बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भौजी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दूल्हा के हाथ में उपटन के लगा हुआ है। दूल्हा के हाथ में उपटन उसकी बहन लगाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। दूल्हा के चेहरा में उपटन के लगा हुआ, तो दूल्हा के चेहरा में उपटन आपका जेठी काके लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कन्या के उपटन लगावे के बेरा के की करो हथिन। जब कन्या का उपटन लगाया जा रहा होता है और वहाँ पे के की करो हथिन, राधा जैसन जनी गावो हथिन, मतलब वहाँ गाना वगैरह भी गाया जाता है जब उपटन को लगाया जाता है, तो वो हो जाएगा, वो सही है। जवाब है कि जब दूल्हा को उपटन, दुल्हन को उपटन लगाया जाता है तो उस दरमियान गाना भी गाया जाता है। तो जो राधा है वो गाना गवाए थी और जो रुक्मणी है वो वहाँ पे बजाओ है, मतलब कुछ बजा रही है। और पद्मनी जैसन जेनी कन्या के चूल्हे कंघी करो है, और जो वहाँ पे एक पद्मनी औरत है वो दूल्हा के जो दुल्हन है उसके बालों को वो कंघी कर रही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सब है। जब पढ़िएगा तो इस किताब में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सब है। उपटन बनावे के खातिर तेल केकरा मांगो हथिन। मतलब जब उपटन जब बनाया जाता है तो जब तेल का दरकार होता है तो वो किससे मांगती है जैनी लोग, तो तेली से जा कर के मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपटन गीत में तेली से तेल पेरने के एवज में, जब एवज में की दिए के बात कहल गेल है, तब जब उपटन के लिए जब तेल पेरने का जब ये आता है तब औरत लोग जाती है तेली के पास और वहाँ पे बोलती है कि हमको सरसों का तेल पेर करके दे दीजिए, इसके एवज में हम आपको, मजाक से बोलती है कि बर के भौजाई देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बर के भौजी। नेक्स्ट है। कलशा स्थापना करे खातिर कलशा में पानी के भरो है। जब कलशा का स्थापना होता है तो कलश में पानी आपका बर के बहिन भरती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बर के बहिन। नेक्स्ट है। कलशा में पानी भरे खातिर बहिन भाई से की मांगो है। तो जब कलशा में पानी जब भरती है बहन लोग, तो वो भाई से सोना के चूड़ी, सोना के चैन, सुंदर साड़ी, तो ये सब भाई से वो मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मड़वा के दिन बर कन्या के अपन अपन घरे हरदी चढ़ावे नभावे काम हो है, एकर में केकर भूमिका रहो है। तो जब मड़वा के दिन है बर कन्या के घर अपन अपन घरे हरदी चढ़ावे नभावे काम हो है, मतलब जो हरदी चढ़ाने का काम होता है वो आपका पुरुष लोग करता है, और नभाने मतलब उतारने का जो काम होता है वो औरत लोग करती है। तो किसका भूमिका रहता है? आजा के, आजी के, दूसरों रिश्तेदार के, ये सब है। तो चढ़ाने, अगर चढ़ाने का बोलता तो यहाँ पे पुरुष आ जाता, और अगर केवल नभाने का बोलता तो औरत लोग को यहाँ पे आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है दोनों, चढ़ावे और नभावे के, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई सब है। चलिए नेक्स्ट है। दूल्हा दुल्हन के हल्दी चढ़ावे काम के करो। यहाँ ही गया
कि दूल्हा दुल्हन को हल्दी चढ़ाने का काम दूसर मर्द रिश्तेदार, पास पड़ोस के मर्द, बेटा आजा, मतलब दादा, तो पुरुष लोग करता है चढ़ाने का काम, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब है। नेक्स्ट है दूल्हा दुल्हन के हरदी नभावे काम के करो है। तो दूल्हा दुल्हन के नभावे मतलब उतारना, तो उतारने का काम औरत लोग करती है, आजी मतलब दादी, दोसर तेसर रिश्तेदार जनी बेटी, पास पड़ोस के जनी बेटी, ये सब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब है। नेक्स्ट है मड़वा के दिन बोर कन्या के नहाए खातिर कुआं डांडी से के लानो है पानी। जब कौन लाती है पानी, तो पानी जब ये मड़वा के दिन बोर कन्या के नहाए खातिर कुआं डांडी से पानी के लानो है पानी, मतलब कौन पानी लाती है, बोर कन्या के बहनोई, बोर कन्या के बहन, दोसर महिला भी साथ में, ये सब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब। जब पानी लाने का बार जाती है तो वो दूल्हा का जो बहन है वो जाती है और बहनोई है वो भी जाते हैं और साथ में महिला भी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब है। नेक्स्ट है नहाए खातिर पानी लाने ने के की कहल जाए। जब नहाने के लिए पानी लाती है उसकी बहन या बहनोई जाता है साथ में, जाते हैं साथ में, तो उसको उस नेक को क्या कहा जाता है, तो उस नेक को पानी काटा गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है कलसा थापे खातिर कलसा में पानी भर लाने बेरा गावल गीत के की कहल जाए। यहाँ पे कलसा थापे खातिर बोला है, तो उस समय जो कलसा थापे खातिर पानी भर के लाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऑप्शन देख लेते हैं, कलसाधारी गीत, पानी साहा गीत, पानी काटा गीत, ये सब है, तो कलसा धारा गीत और पानी साहा गीत ये आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं पानी साहा गीत में पानी लाने के बेरा बेटी बाप से की मांगो है। जब पानी साहा गीत में पानी जब लाती है तो बेटी अपने बाप से क्या मांगती है, तो बेटी अपने बाप से सोना चांदी, रुपया पैसा, सोना के नेठो, कुछ मांगे नहीं करो है, मतलब वो कुछ नहीं मांगती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जब वो पानी लाती है तो वो अपने पिता से सोना के नेठो मांगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मड़वा के छारो है। मड़वा कौन छाड़ता है, तो मड़वा आजा, आजा मतलब दादा, दादा छाड़ता है, छाड़ने का काम तो पुरुष लोग ही करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आजा। नेक्स्ट है आजिक पोसल लगाए हो बाबा हंसा जोड़ी रे पेरवा, ये गीत में पेरवा केकर प्रतीक है, तो आजिक पोसल मतलब दादी के पोस, यहाँ पे आजिक मतलब दादी, तो पोसल लागले हो बाबा हंसा जोड़ी रे पेरवा, ये गीत में पेरवा केकरा प्रतीक है, तो ये गीत में पेरवा आपका बेटी का प्रतीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बिहाक से कौन चीज टूट फूट जाए है मड़वा छारा गीत के आधारे, सही उत्तर छाटा। जब बिहार वगैरह हो जाता है तो मंडप को आपका टूट फूट मतलब वहाँ से हटा दिया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मंडप। चलिए नेक्स्ट में आते हैं शादी ब्याह घरे रात बेरा बेटी छुआ कौन गीत गाय के नाचो हवत, तो झुमटा, खेमटा, डमकच, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सब है। नेक्स्ट है केकर पोखरिए रेहू कतला मछली हथी पढ़ल झुमटा गीत के आधारे बताओ, मतलब झुमटा गीत में जो झुमटा गीत है उसके आधार से बताना है कि केकर पोखरिए रेहू कतला मछली हथी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सैयाक पोखरिए, सैयाक पोखरिए रेहू कतला मछली हथिन। यहाँ पे जब पढ़िएगा उसमें लिखा है कि ससुरे पोखरिए टलमल पनिया, भैंसुर पोखरिए सेवाल लो, और सैया पोखरिए रेहू मछरिया, सैया बिगे महा जाल लो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सैया के पोखरिए। चलिए आज हम लोग बिहार जो बिहार का संस्कार गीत है जो संबंधित कुछ प्रश्न था इम्पोर्टेंट, उसको हम लोगों ने किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें भी हम लोग जो गीत का क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका सहियारी गीत वगैरह आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।